Assalamu alaikum dear students. This is Reham Rahman and I'm your computer science teacher for grade 9. Now today's topic is problem solving steps. So dear students, जैसा कि मैंने आपको बताया आज का हमारा टॉपिक है about problem solving steps. हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन वो सारे स्टेप्स जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए यूज करते हैं. सो अब मूव करेंगे हम अपने आज के टॉपिक पर. दैट इज अबाउट द स्टेप्स दैट वी टेक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो जब भी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टमैटिक अप्रोच. स्टेप बाय स्टेप हम मूव कर रहे होते हैं अपनी प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ. हम ये नहीं कर सकते कि हम उन स्टेप्स का सीक्वेंस खराब कर दें. अगर हमने स्टेप 3 को स्टेप नंबर 1 पर परफॉर्म कर दिया और 1 को हमने लास्ट पे ले गए तो हम प्रॉपरली उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकेंगे. जहाँ अगर हमें चाहिए कि हम सोल्यूशन तक सक्सेसफुली पहुँचें तो हमें अप्रोच को रखना है सिस्टमैटिक अपनी. हमने किसी सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना. जो सीक्वेंस हमने डिज़ाइन किया है उसी को फॉलो करना है और एंड तक उसी पर ही रहना है. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to follow a systematic approach, and to solve a problem systematically we need to follow few steps. हम डिस्कस करेंगे अब उन स्टेप्स को कि वो कौन कौन से हैं. सबसे पहले बात करेंगे स्टेप नंबर 1 की. दैट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. एज एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि हमारे एक साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं इफ आई वर गिवन 1 hour to save the planet I would spend 59 minutes defining the problem and 1 minute to solve it. अगर मुझे 1 घंटा दिया जाए दुनिया को बचाने के लिए तो मैं 59 मिनट स्पेंड करूंगा ये देखने में कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, और 1 मिनट लगाऊंगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो इस कोटेशन से उनकी इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हाउ इम्पॉर्टेंट द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम इज़. हम 59 मिनट स्पेंड करेंगे अगर अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करने में तो प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी. डिफाइन करना प्रॉब्लम को बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉपरली देखना कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली. एनीथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद इज अ प्रॉब्लम. हम प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? हमें लगता है जो बहुत ही मुश्किल काम है सिर्फ वही प्रॉब्लम है. नहीं, कोई भी ऐसा मसला, कोई भी ऐसी चीज जो कि हमें डिफिकल्टी हो रही है कंप्लीट करने में, या वो जब तक कंप्लीट नहीं हुआ हमारा कोई भी टास्क, वो एक प्रॉब्लम ही है. फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत सिंपल सी अगर एग्जाम्पल दूं कि मुझे प्यास लग रही है और मुझे पानी पीना है. जब तक मैं पानी पी नहीं लूंगी दैट इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली. उसको सॉल्व कर लिया, जब मैंने पानी पी लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. ये एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि डील की कर रही हूं मैं अपनी डेली लाइफ में. हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को डील करते रहते हैं. सो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉब्लम में, उसमें भी हर काम एक प्रॉब्लम ही है. Given the problem statement, first we need to see whether the problem is well defined or not. जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे पास आती है हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम जो आई है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास आई है, क्या वो वेल डिफाइंड है कि नहीं. वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होती है? अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम दैट डज नॉट हैव एनी एम्बिग्विटी इन इट. जिसमें कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश ना हो, हर चीज़ क्लियर हो, वेल डिफाइंड हो, हमें हर एक्सपेक्ट क्लियर हो, उसका हर फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास हो, उसको कहते हैं हम वेल डिफाइंड प्रॉब्लम. अगर तो हमारे पास वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है तो इट्स नॉट अ बिग टास्क. हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर. बट अगर हमारे पास प्रॉब्लम जो हमारे पास आई है वो वेल डिफाइंड नहीं है, उसमें कुछ एम्बिग्विटीज़ हैं, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, कुछ पार्ट्स उसके मिसिंग हैं, हमें क्लियर नहीं है पिक्चर के प्रॉब्लम जो हम डील कर रहे हैं जिससे वो एक्चुअली है क्या, उसको क्लियर करने के लिए एक नॉट सो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम को कुछ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम बनाने के लिए हम कर सकते हैं इन 3 कामों में से एक काम. वो 3 काम क्या हैं? हम करेंगे या तो गेन बैकग्राउंड नॉलेज, या हम इस्तेमाल करेंगे गैसेस का, या हम ड्रॉ करेंगे पिक्चर. व्हाट इज टू गेन अ बैकग्राउंड नॉलेज? हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई है, कोई भी जो प्रॉब्लम आई है उसके रिलेटेड हम बैकग्राउंड नॉलेज देखेंगे. क्या हमारे पास कोई बैकग्राउंड नॉलेज है उस गिवन प्रॉब्लम से रिलेटेड? अगर नहीं है तो हम यहाँ वहाँ इर्द गिर्द से उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बैकग्राउंड नॉलेज असेस करेंगे. देखेंगे वो जो प्रॉब्लम अगर हुई है वो किस सिचुएशन में हुई है, क्या चीज़ें हो रही हैं इर्द गिर्द उस प्रॉब्लम से जो हमें हेल्प आउट कर सकती हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई नॉलेज लेने के लिए. ये नहीं तो हम यूज़ कर सकेंगे गैसेस का. हम अपने तुक्का जिसको हम कहते हैं वो इस्तेमाल करेंगे, और ये गैसेस हम बेस कर सकते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पर भी. फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल से घर जाती हूँ और मैं एक ही रास्ते से जाती हूँ घर अपने.
एक दिन वो रास्ता वापसी पर बंद हुआ हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी वजह है, वो रोड ब्लॉक है जो मैं डेली अपना यूज़ करती हूँ। मैं क्या करूँगी? मैं गेस इस्तेमाल करूँगी, अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस इस्तेमाल करूँगी कि अगर मैं इस रोड से लेफ़्ट टर्न लूँगी तो मैं किस रोड पर कनेक्ट होंगी, क्या वो रोड मुझे मेरी डेस्टिनेशन पर लेकर जाएगी, या मैं राइट टर्न लूँगी तब कहाँ पहुँचूँगी। अगर कभी मेरे साथ पहले कभी ऐसा हुआ हो तो मैंने किस तरफ गई थी, मैं किस रोड पर मूव ऑन की थी, तो आगे मुझे रास्ता क्लियर मिला था कि नहीं मिला था। सो मैं अपने गेसेस का इस्तेमाल करूँगी, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भी रिकॉल करूँगी, क्या कभी ऐसी सिचुएशन में मैंने फिर कैसे डील किया था उसको। सो हम अपने गेस को इस्तेमाल करते हुए भी एक नॉट सो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम को थोड़ा सा वेल डिफाइंड कर लेते हैं। लास्टली यू कैन ड्रॉ अ पिक्चर। अगर आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें कुछ ब्लैंक्स हैं, पिक्चर क्लियर कर देगी आपको। एज दे से पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। पिक्चर जो होती है वो लफ्ज़ों से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा देती है कि क्या चीज़ है, उसको हम कैसे लेकर चल सकते हैं। सो पिक्चर के थ्रू आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई फिलिंग द ब्लैंक है तो हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे इस पिक्चर को जिसमें हमें पता चल रहा है कुछ पार्ट मिसिंग है, उसको हम कैसे लेकर चलेंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। सो ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है इसमें हमें क्या कह रहे हैं। फर्स्ट लाइन में अगर आप देखें तो हमारे पास हॉर्स प्लस हॉर्स प्लस हॉर्स इक्वल्स टू 30 लिखा हुआ आ रहा है। हमने सिंपल मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस करने हैं जिससे हमें क्लियर भी हो जाएगा। आप अगर देखें 3 हॉर्सेज हैं जो कि जिनका सम आ रहा है इक्वल टू 30। सिंपल मैथमेटिक ऑपरेशंस करते हुए हम पता चल सकता है हमें कि पर हॉर्स हमारे पास वैल्यू आ रही है 10। 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30 मीन्स हर हॉर्स की वैल्यू है हमारे पास 10। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास है हॉर्स प्लस 2 मैग्नेट्स प्लस 2 मैग्नेट्स इज इक्वल्स टू 18। हमारे पास एक हॉर्स की वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास है 10, उसमें हम प्लस क्या करेंगे तो हमारे पास 18 आ रहा है। कैलकुलेशन करने से हमें पता चल गया है पर मैग्नेट की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2। हमारे पास 4 मैग्नेट्स हैं मींस हमारे पास 2 प्लस 2 दैट इज 4 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 8। 8 प्लस 10 इज 18। सो हमें पता चल गया हॉर्स की वैल्यू हमारे पास 10 है, मैग्नेट की वैल्यू हमारे पास 2 है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें हमारे पास 2 मैग्नेट्स हैं माइनस 2 सॉक्स इज इक्वल्स टू 2। 2 मैग्नेट्स की वैल्यू क्या बनी, पर मैग्नेट इज इक्वल्स टू 2, तो 2 हमारे पास आ गया 4। उसमें से हम सॉक्स की वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। तो इसका मतलब है हमारे पास सॉक्स की ईच सॉक्स इज इक्वल्स टू 1। सो अगर हम 4 में से 2 माइनस करेंगे दैट गिव्स अस 2। The problematic part is the last line that says socks plus horse multiply by magnet. Horse की वैल्यू हमारे पास 10 और एक मैग्नेट की वैल्यू हमारे पास 2। 10 multiply by 2 that gives us a value 20 plus 1 करेंगे। 1 means हमारे पास socks की जो वैल्यू है 1 है। 20 plus 1 is 21, तो आंसर हमारे पास आ गया 21। इसको हमने पिक्चर की फॉर्म में देखा तो हमें कितनी आराम से क्लियर हो गया कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या थी और इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। सो इसीलिए कहा जाता है पिक्चर्स स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। पिक्चर हमें ज़्यादा क्लियरली बता देता है कि प्रॉब्लम है क्या और उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। जो मिसिंग पार्ट है उसको हम बहुत आराम से फिगर आउट कर लेते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द स्टेप नंबर 2 दैट इज अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। हमने डिफाइन कर ली अपनी प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप हमने क्रॉस कर लिया, डिफाइन हो गई हमारी प्रॉब्लम। अब हमने करना है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम मेक्स इट्स ईजियर टू सॉल्व। एक क्लियर हमें इमेज आ जाएगा, हमारे पास क्लियरली हमें पता होगा कि ये प्रॉब्लम हमसे चाह क्या रही है। उसकी अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप हो जाएगी तो हमारी बहुत आसानी होगी उसको समझने में। ये हम कैसे कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। To understand a problem more effectively, we have to identify 5 W's from a given problem statement. अगर हम चाहते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप हो किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, हमें एक्सट्रैक्ट करने, हमें आइडेंटिफाई करने हैं उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से 5 W's। वो 5 W's कौन कौन से हैं? What, who, why, when and where। ये हैं वो 5 W's जो हम किसी भी गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से जब निकालेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी उसके लिए। What मीन्स what is required, हमें क्या करना है उसमें। Who, on whom we are going to perform the search, कौन है हमारा टारगेट जिस पर हमें अपनी सारी सर्च करनी है। Why, क्यों करनी है। When,
कब करनी है, एंड वेयर, कहाँ करनी है. The identification of these 5 W's from a given problem statement is called problem analysis process. ये 5 W's हमारे जो हैं, जो भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, ये हमें लीड करते हैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ. देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट और हम उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे ये 5 W's, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो जाए कि 5 W's हमने कैसे आइडेंटिफाई करने हैं किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये कि सपोज योर क्लास टीचर असाइंस यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हुज नेम स्टार्ट्स विद लेटर A. The list is required in order to prepare an alphabetic directory of all the students of the school, and there is only 1 week to complete this task. अब आपके क्लास टीचर ने आपको एक काम दिया है कि आपने अपने स्कूल में से उन सब बच्चों के नाम लेने हैं जिनके स्टार्ट होते हैं A से. क्यों लेने हैं? क्योंकि आपको डेवलप करनी है, स्कूल वालों को डेवलप करनी है एक अल्फाबेटिकल स्कूल डायरेक्टरी, और आपके पास है 1 वीक का टाइम. अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से हम आइडेंटिफाई करते हैं वो 5 W. सबसे पहला क्या था? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू. आपको करना क्या है? आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है स्टूडेंट्स की जिनके नाम स्टार्ट हो रहे हैं A से. हु, किसको करना है ये काम? आपको करना है. मीन्स स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डू दैट. व्हाई, क्यों करना है ये काम? बिकॉज आपके स्कूल एक डायरेक्टरी डेवलप कर रहा है जिसमें सब स्टूडेंट्स के अल्फाबेटिकली नाम होंगे. व्हेन, कब करना है आपको काम? यू हैव अ टाइम लिमिट ऑफ 1 वीक. इन अ 1 वीक टाइम फ्रेम आपको ये काम करके देना है. वेयर, कहाँ करना है ये काम? आपको अपने स्कूल में ही रहते हुए ये काम करना है. सो ये 5 W's हमारे पास थे, हमारी गिवन प्रॉब्लम में से हमने निकाल लिए, तो हमें बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि एक्चुअली हमें करना क्या था इस प्रॉब्लम में, क्या रिक्वायर्ड था, कितना टाइम है, कहाँ करना है वो सारा काम. सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन की तरफ जाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. ये हमने जो स्टेप्स डिस्कस किए इसको हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं अपने ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स से भी. जैसे ट्रैफिक सिग्नल की लाइट होती हैं रेड, येलो एंड ग्रीन. ये 3 लाइट्स होती हैं आपके ट्रैफिक सिग्नल्स में, जो कि आपको बता रही होती हैं द रेड लाइट सेज स्टॉप, आप रुक जाएं, अपनी कार को रोक लें, जो भी व्हीकल यू आर यूजिंग, स्टॉप दैट. येलो लाइट आपको क्या कहती है? स्टार्ट योर इंजन, गेट रेडी, लाइट इज गोइंग टू बी ग्रीन सून. ग्रीन लाइट सेज गो, यू आर रेडी टू गो, गुड टू गो, आप चलें. सो इसी तरह ही अगर हम इन 3 लाइट्स को, ये ट्रैफिक की 3 लाइट्स को अगर हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले उसमें देखें, तो रेड लाइट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम. नॉर्मली भी हम रेड लाइट को कंसिडर करते हैं, ओह देयर इज अ प्रॉब्लम. सो रेड लाइट सेज देयर इज अ प्रॉब्लम. येलो लाइट क्या कह रही है? येलो लाइट आपको बता रही है कि यहाँ पे प्रॉब्लम एनालिसिस हो रहा है, वो प्रोसेस किया जा रहा है यहाँ पर, एंड दैट प्रोसेस इज मेकिंग यू क्लोजर टू द सोल्यूशन. जो हमने प्रोसेस की बात की थी कि हम प्रॉब्लम एनालिसिस का प्रोसेस करते हैं बाय आइडेंटिफाइंग द 5 W's, वो यहाँ पर येलो लाइट पे हो रहा है, और ये येलो लाइट आपको प्रिपेयर कर रही है आपके सोल्यूशन के पास जाने के लिए. एंड द ग्रीन लाइट सेज द सोल्यूशन इज रेडी, आपकी प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व, ऑल इज सॉल्व, एवरीथिंग इज डन. सो दीज 3 ट्रैफिक लाइट्स को हमने इंटरप्रिटेट किया अपने इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स के साथ. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किए प्रॉब्लम सॉल्विंग के फर्स्ट 2 स्टेप्स, जिसमें था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम. हम लेंगे क्विक छोटा सा क्विज, देखते हैं आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है जो आज के लेक्चर में हमने बातें डिस्कस की उनसे रिलेटेड. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्विज. हम एक MCQ का क्विज लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, कि आपको भी क्लियर हो जाए कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है. द फर्स्ट MCQ सेज we use dash based upon our past experiences. हम क्या यूज करते हैं जो कि हमारा बेस कर रहा होता है पास्ट एक्सपीरियंसेस पर. ऑप्शंस हैं आपके पास पिक्चर, गेसेस, 5 W's और बैकग्राउंड नॉलेज. इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी बेस्ट ऑप्शन है जो आपको लग रहा है? अभी हमने डिस्कस किया इसी ही लेक्चर में कि वी यूज डैश बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस. The answer is guesses. We use guesses that is based upon our past experiences. The next MCQ says the first step towards problem solving is. What is the first step of problem solving? Understanding, planning, defining or solution.
फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सा है? जैसे कि मैंने आपको कहा था, सीक्वेंस मेंटेन रखना इन स्टेप्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, अप एंड डाउन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेप विल ऑलवेज रिमेन द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वो कौन सा फर्स्ट स्टेप है? अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग, डिफाइनिंग और सोल्यूशन। एंड द राइट आंसर इज डिफाइनिंग। द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डिफाइनिंग। The next MCQ say, the process of figuring out the 5 W's from a problem statement is called dash. हमने जो 5 W's आइडेंटिफाई किए थे अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में से, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एनालिसिस, ड्राइंग अ पिक्चर और यूजिंग केसेस। इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन सी ऑप्शन है जो कि आपको बताती है कि प्रोसेस ऑफ फिगरिंग आउट 5 W's फ्रॉम अ गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज? एंड दैट इज प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं 5 W's जो कि हमने देखे थे, व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। इनको जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से एनालिसिस निकाल लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस प्रोसेस। The last MCQ says problem analysis makes us closer to dash. Problem analysis का जो process है हमें किसके करीब लेकर जाता है? Problem के, guesses के, solution के या picture के? हमने देखा था जो problem analysis का process हमने किया था understanding a problem के step में, वो हमें किसके करीब लेकर जा रहा था? वो हमें लेकर जा रहा था solution के करीब। So the right answer is solution. सो डियर स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट क्विज के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है एंड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।